बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ अली अब्बास। ये सीरीज़ हमने शुरू की है उस्तादों के साथ, क्योंकि जो कौमें उस्तादों को इज़्ज़त देती हैं, उस्तादों के साथ अच्छा सलूक करती है और उस्तादों को पज़ीराई देती है, वो कौमें तरक्की करती हैं। क्योंकि उन्हीं के स्टूडेंट्स जब किसी जगह पे जाके काम करते हैं, तो वो उनमें से इंसानियत का जज़्बा भी होता है और उस जज़्बे के साथ-साथ उनका जो अखलाकियात है, उनका मिज़ाज भी बेहतर होता है। तो कौमें जो हैं वो उस्ताद बनाते हैं और जितनी भी दुनिया में डेवलपमेंट, तरक्की हुई है, बेशक आप साइंस को देख लें, आप ह्यूमैनिटीज़ को देख लें, आप किसी तरह से मेडिकल फ़ील्ड में भी तरक्की देख लें, उसके पीछे आपको उस्ताद ही नज़र आएगा। तो आज मैंने जिस उस्ताद का इंतखाब किया है अपने प्रोग्राम में, इमरान खान साहब इनका नाम है और ये डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। लेकिन इनकी ख़ास बात इसमें ये है कि लाइफ लर्निंग प्रोग्राम को भी हेड कर रहे हैं यहाँ पे, और इनसे बात करेंगे कि कोरोना के दिनों में ये लाइफ लर्निंग अपने स्टूडेंट्स तक कैसे पहुँचा सकते हैं और इस वक्त अपने टाइम को बेस्ट कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, और ये लाइफ लर्निंग स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में क्या असर डालता है और इनकी लाइफ की ज़िंदगी के जो गोल्स थे जब ये स्टूडेंट थे और अब तक जब यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो क्या इन्होंने गोल्स अचीव किए हैं, इन तमाम बातों पे हम गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब। जी, वालेकुम कैसे सलाम। मिजाज हैं आपके? जी, अल्लाह का जब आप लाख स्टूडेंट लाइफ में थे, तो क्या आप वाकई टीचर बनना चाहते थे या उस वक्त आपके कुछ और ख्वाब, कुछ और ख्यालात थे? मैं अगर ये जवाब दूँगा तो मेरा ख़्याल है ज़रा-सा तज़ाद होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अलमिया है अजीब-सा कि क्योंकि टीचर उस तरीके से जो रोल है टीचर का इंस्पायर करने का, हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पर जो मैट्रिक लेवल तक असातिज़ा हैं, मैं समझता हूँ कि वो उस तरीके से अपना रोल परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। जिसकी वजह यही है कि आजकल अगर आप स्टूडेंट से पूछें, सही मायनों में अगर वो जवाब देंगे, तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपने टीचर से इंस्पायर हों। ठीक है। तो आप हमेशा वो बनना चाहते हैं जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं। तो नेचुरल सी बात है, उस वक्त तो मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मैं टीचिंग फील्ड में आऊँगा। इंस्पायर नहीं करता था कोई आपको? उस लिहाज से इंस्पायर नहीं करता ठीक था। है। तो इसलिए जो है ये टीचिंग, अगर मैं कहूँ कि मैं शुरू से शौक था, तो ये मेरा ख्याल है गलत बात होगी। किस चीज़ का शौक था आपको? मैं जी ताल्लुक़ रखता हूँ जनूबी पंजाब से। हमारे यहाँ लिया से, क्योंकि जितनी आप जिस इलाके में होते हैं जहाँ महरूमियाँ होते हैं, वहाँ पावर जो होती है वो हमेशा से जो है वो इंस्पायर करती है। सही। तो मेरा ख्वाहिश यही थी कि मास्टर करने के बाद जो है मैं ब्यूरोक्रेसी में आऊँ। ठीक है। मैं आपको अजीब सा एक वाक़या सुनाऊँ। मैं मास्टर में था, तो मेरे एक उस्ताद थे सर बहादुर साहब। तो मुझे वो कहते थे कि इमरान यार तुम बहुत ही अच्छे टीचर बनोगे, क्योंकि मैं शुरू से अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। तो मुझे वो कहते थे इमरान तुम बहुत अच्छा टीचर बनेगा। मुझे लगता है कि एक ऐसा सेंटेंस कह दिया जिसका मुझे अल्लाह ताला ने अब तो बेहतर ही कर दिया। सही। मैंने अपने उस्ताद को ये जुमला कहा कि सर जी मैं कुछ भी बन जाऊंगा, मैं टीचर नहीं बनूंगा। तो मुझे लगा कि अल्लाह ताला जो है वो सामने आ गया, जुमला सामने आ गया। सही। क्योंकि कहते हैं ना अल्लाह ताला फिर आपको। तो ब्यूरोक्रेसी की आप किस ब्रांच में जाना चाहते थे? अब मैं डीएमजी में, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जी। क्या वजह हुई नहीं आपकी सिलेक्शन हुई? वो मैंने 2007 में लाहौर में लिया से जब मूव किया, तो मेरा एम यही था कि मैं सीएसएस करूँगा। तो 2007 में पहली अटेम्प्ट दी बगैर किसी तैयारी की। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली अटेम्प्ट में लकीली मैं जो है वो इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर गया और रिटर्न भी क्वालिफाई कर गया। लेकिन आपको पता है सीएसएस में कोटा सिस्टम होता है। पंजाब की कुछ सीट्स होती हैं, बलूचिस्तान की होती हैं, सिंध की होती हैं। तो अगर चाहे हमारा मेरिट जो है वो मिसाल के तौर पर, एक ऐसा मेरा दोस्त था बलूचिस्तान का जो मेरिट में मुझसे 300 नंबर पीछे था। ठीक है। वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है और मैं उससे 300 नंबर होते हुए भी आगे मेरिट पे, लेकिन क्योंकि पंजाब में एक लिमिटेड कोटा होता है, तो उसकी वजह से 2008 में दोबारा से मैंने कोशिश की और दोबारा से अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। और मैं मज़े की बात बताऊं कि हम फ्लैट्स में रहते थे। कोई 9 लड़कों का एक ग्रुप होता था। जब हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, उन सबको मैं लीड करता था। और सारे दोस्तों का ये ख्याल था कि और कोई हो ना हो इमरान होगा। और मजे की आपको बात बताऊं, वो 9 में से 8 के 8 हो गए, मैं रह गया। मुझे लगा कि वही एक सेंटेंस मेरा पीछा कर रहा था। अच्छा खान साहब, एक सवाल अक्सर क्लास में पूछा जाता है, टीचर्स पूछते हैं क्लास में कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पुलिस में जाना चाहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर सेटल होना चाहते हैं। तो काफ़ी हाथ खड़े हो जाते हैं इन 3-4 सवालों पे।
अगर कहें किसी को कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, तो बहुत कम हाथ खड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो उन सबको कहीं ना कहीं टीचर बनना पड़ जाता है। आखिर में असल में मसला ये है कि ये एक ऐसी जॉब है जी। आपको अगर सारे धुतकार देते हैं जी जी, तो एकेडमीज की सूरत में आप आहिस्ता आहिस्ता होम ट्यूशन से स्टार्ट करते हैं एकेडमी से, और फिर कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता जब आप किसी भी चीज़ की आदत डाल लें तो वो आपकी हिस्सा बन जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू में तो मजबूरी में लोग करते हैं, लेकिन फिर अल्लाह ताला जो है वो कुछ लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से जो है नवाज देता है टीचिंग से। तो मैं चाहूँगा कि अगर मैं रियलिस्टिकली क्योंकि इस कम्युनिटी का करूँ तो 80% लोग तो ऐसे होते हैं जो मजबूरी में बनते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर सरकमस्टांसेस। अच्छा, एक और खान साहब देखें, आप शायद इसको अलमिया कहेंगे, मैं आपसे एक केस डिस्कस करता हूँ। जैसे एक कोई रिश्ता आता है, तो अगर कहें कि मेरा बेटा बिजनेस करता है या आईटी का एक्सपर्ट है, या उसका कोई पुलिस के साथ जॉब करता है, या किसी कॉरपोरेट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब करता है, तो वो रिश्ता वाले कहते थे ठीक है जी आप लड़की को देखने के लिए आ जाए। अगर वो वहीं फोन पे बता देंगे कि लड़का टीचर है तो वो कहते हैं अच्छा अभी आपको बताएंगे। ऐसा क्यों है कि टीचर और इवन मौलवी, ये दो तबके ऐसे हैं हमारे मुआशरे के, एक मजहबी तालीम दे रहा है और एक दुनियावी तालीम दे रहा है, साथ साथ कहीं ना कहीं मजहबी भी दे रहा है। अच्छा, रिश्ते की जब बात आए तो लड़कियां रिलक्टेंट क्यों हो जाती हैं उनसे शादी करने के लिए? असल में अगर इस क्वेश्चन को मैंने दो अंदाज में, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं टीचर को ब्लेम नहीं करूँगा, इसमें सोसाइटी भी उतनी जिम्मेदार है। हमारी सोसाइटी जो टीचर का एक जो रोल सही मायनों में हो सकता है, या जो जो एक मुकाम है जो एक उस्ताद का होता है, उसको भी हमारी सोसाइटी उस तरीके से एक्नॉलेज नहीं कर सकी। अगर आप इशफाक अहमद साहब का वो वाकया पढ़ें जिसमें वो हॉलैंड में थे, और जब वो एक टीचर इन कोर्ट हो गया, तो मतलब वहाँ एक मुकाम देखेंगे, एक टीचर अगर कोर्ट में आ जाता है तो वहाँ उनके लिए एक अनहोनी बात होती है। सही, मतलब एक सोसाइटी ने एक ओवरऑल जो है वो टीचर्स को मुकाम दिया होता। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एजुकेशन उस तरीके से रही नहीं, तो हमारे यहाँ हमेशा से वो लोग जो पावर में होते थे वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, चाहे वो पढ़े हों ना हो, सियासतदान हो गए, ब्यूरोक्रेट हो गए, हमेशा से लोग उनको इंस्पायर कर रहे होते हैं। और आपको पता है जब भी आप आइडियलाइज करते हैं चीज़ों को तो आप वन ऑफ द बेस्ट करते हैं। सही। और दूसरा, अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल कहूँगा कि हमारे यहाँ जो टीचर अपना जो मुकाम बनाना चाहिए था वो भी अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से नहीं बना सके। अगर लेकिन अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज होने लगी हैं जब से प्राइवेट सेक्टर जो है वो इवॉल्व हुआ है। पेइंग क्लास, अगर आप मैं टीचर की बात करूं और उनके अगर मंथली बहुत सारे ऐसे असातिज़ा भी मैं जानता हूं जो 6 फिगर इजीली कमा रहे हैं, लाख रुपए कमा रहे हैं। और इवन कुछ तो असातिज़ा ऐसे भी हैं जो यकीन माने आपके लिए हैरान होगा अली साहब, एक ऐसा टीचर भी लाहौर में मैं जानता हूं जो कि इस्लामियत पढ़ाता है और ही इज गेटिंग 35 लाख पर मंथ। ये इसका मतलब है कि पर मंथ जी। अच्छा, ये फिर ए एंड ओ लेवल्स को पढ़ाते हैं। इसका मतलब है फील्ड जो किसी भी फील्ड का स्कोप नहीं होता, स्कोप जो होता है वो बंदे का होता है। अगर आप अपनी स्किल को इतना पॉलिश कर लें, उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन जाए, तो आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो अब काफ़ी हद तक जब से ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई हैं। अकाउंटिंग आपको पसंद थी? अकाउंटिंग नहीं, मुझे डिजिट्स उस तरीके से इंस्पायर नहीं करते। ठीक है, तो आपको इंग्लिश ज़्यादा पसंद रही है? मास्टर मैंने क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में किया, और वो भी इसलिए किया क्योंकि CSS के लिए आपको पता है हमारे यहाँ जो इंग्लिश ही वाहिद क्राइटेरिया है किसी की सक्सेस का। तो CSS करनी है तो उसके लिए कहा जाता है कि आपको MA इंग्लिश करनी है। अनफॉर्चुनेटली जो MA इंग्लिश है उस तरीके की चीज़ें नहीं है, लेकिन मेरा जो गोल था वो टीचर बनने के लिए MA इंग्लिश नहीं था, वो CSS करने के लिए था। फिर आपने थ्रू आउट ये 20 साल का जो आपका करियर है, तकरीबन 20 साल हो गए इस करियर को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने होम ट्यूशन भी पढ़ाई? मैंने अपनी FSC से ही पढ़ाना शुरू किया। FSC से पढ़ाना शुरू किया। FSC से आप मालदार हो गए थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मतलब आप ये कह लें कि इतने होते थे कि अपने खर्चा भी चला लेते थे और घर भी कंट्रीब्यूट कर लेते। वैसे जो बच्चा घर पैसे दे उसकी इज्जत बड़ी होती है। तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल रहा है इस मामले में, तो मैं ब्लेस्ड हूँ, एक अल्लाह का खास करम रहा है कि एक तौफीक दी है। अच्छा खान साहब, कहा जाता है कि अंग्रेजी या कोई भी जुबान में अगर आप थीसिस करते हैं या मास्टर्स करते हैं या PhD करते हैं तो उस जुबान की जो शर है उससे बचना मुश्किल हो जाता है। वहाँ का जो कल्चर है उस जुबान का वो आपके अंदर सलाहियत कर जाता है।
तो क्या जो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें रोमियो जूलियट भी है, रोमांस भी है, लव भी है, ये आपके अंदर कहीं शायद किया है? बिल्कुल, इससे तो आप बच नहीं सकते ना, क्योंकि लिटरेचर जो होता है ना, जी जी, जब आप जितना डीपली उस लिटरेचर को पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है जो अंदर तक आपकी ज़ात के अंदर उतरती है। तो क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा और सीएसएस में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को, तो इससे तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि मैं वैसे भी जो है वो नेचर वाइज भी रोमानवी इससे कह सकते हैं। आशिक मिजाज थोड़ा सा नेगेटिव कैनोटेशन हो जाएगा। अच्छा, इसे अगर मैं बीइंग ए टीचर कहूँ हाँ, तो रोमानवी इसमें वैसे तो कुछ नेचर इंग्लिश का ही फर्क है मेरे ख्याल से, लेकिन वो वैसे आशिक मिजाज की इंग्लिश में होती है वैसे रोमांटिक ही होती है, रोमांटिक ही लेकिन होती वो है। कहते हैं ना वर्ड्स के अल्फाज भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप थोड़ा सा वर्ड बदल दें तो वो उसकी जो तासीर है, कैनोटेशन है वो बदल जाती है। तो लिटरेचर, नो डाउट इंग्लिश लिटरेचर ने बड़ा गहरा असर मेरी पर्सनालिटी में डाला और उस हवाले से चीज़ें इंस्पायर भी करती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप रियल टाइम लाइफ में आते हैं तो वो साथ साथ वो रोमांटिसिज्म से जब आइडियलिज्म में आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में ब्लेस्ड हूँ कि ये चीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसका ताल्लुक हमने रोमांटिक होने को, इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ जो है वो लड़की तक महदूद रखा है। हालांकि इसमें आप अगर नेचर के अकॉर्डिंग के हवाले से सेंसिटिव है तो ये भी मेरा ख्याल एक ऐसी चीज़ है जो इस्लाम भी कहता है कि गौर व फिक्र करने की। तो अगर आप रोमांटिक हैं तो आपको फूल भी इंस्पायर करते हैं, आपको ठंडी हवा भी करती है, आपको पहाड़ भी करते हैं। तो इस हवाले से ये सारा रोमांस का हिस्सा है। और ये तो मेरा ख्याल है इस हवाले से तो मैं कहूँगा मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक हूँ क्योंकि आई एम नेचर लवर। आपने इतना अरसा इंग्लिश में गुजारा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इंग्लिश के जो दरिया हैं, जो नहरें हैं, उसमें गोते खाए, अंग्रेजी जुबान में, लिटरेचर में। आपने अपनी किताब जो है कभी लिखने का आपने सोचा है कि आपका जो अपनी किताब है वो सिलेबस का हिस्सा बने? क्योंकि मेरे ख्याल से अभी भी हम इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो इंटरनेशनल ऑथर्स की पढ़ा रहे हैं, तो आप अपनी किताब क्यों नहीं ऐसी? नहीं, मुझे मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब टीचिंग करते थे, अब तो क्योंकि जब से एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं तो मुझे 7-8 साल हो गए। अब क्लास लेवल की तो एडमिनिस्ट्रेशन उस तरीके की टीचिंग नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग्स वगैरह चलती है। लेकिन जब मैं एफएससी पढ़ाया करता था तो इत्तेफाक हुआ मुझे 2 किताबें लिखने का। अच्छा। एक तो इंटर के हवाले से, वो उसे किताब आप तो नहीं कहेंगे, उसमें नोट्स है ना, तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप ऐसा मटेरियल डेवलप करते जो कि कोर्स का हिस्सा होता। इंटर बीकॉम में जो क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, बीएससी में, एफएससी में, वो कोर्स का हिस्सा होता, ऐसा क्यों नहीं हो सका? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, लेकिन इस पर मैं प्लान कर रहा हूँ क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसा हो गया इस फील्ड के अंदर। अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे कोई चीज़ तो कैसे पता चलेगा कि एक शख्स का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है? अगर उसने इतना टाइम गुजारा है ज़िंदगी में तो सिर्फ पढ़ा ही लिया, उसने प्रोड्यूस कुछ नहीं किया। जबकि मेरे ख्याल से इमरान खान साहब, इंसान का जो मकसद है, एक कई मकसदों के साथ साथ एक ये भी मकसद है कि जो नॉलेज उसने हासिल किया है मरने से पहले उसको प्रोड्यूस एंड रीप्रोड्यूस करके मरे, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं उससे मुस्तफीद होती रहे। बड़ी खूबसूरत बात की। मैं इस चीज़ का कायल हूँ, इंसान को जब मरना चाहिए या तो कुछ ऐसा करके मरे कि कोई उसके ऊपर किताब लिखे, या कुछ ऐसा लिख के जाए कि वो रहती दुनिया तक कायम रहे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ भी है और इस पर मैं प्लान भी कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ये मोहलत दे कि मरने से पहले मैं कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करके जाऊँ जो कि सोसाइटी का हिस्सा रहे। तो इंशाल्लाह इस हवाले से जल्दी प्लान कर रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ जो है वो लाजमी लिखूँ। इमरान साहब, ये पिछले 1 माह से हम कोरोना टाइम में गुजर रहे हैं, तो ये वक्त आपका कैसा गुजर रहा है? घर पे लड़ाइयाँ ज़्यादा तो नहीं हुई? या क्योंकि हमें इतना अपनी बेगमात के साथ वक्त गुजारने की आदत नहीं होती, तो कैसा आपने इस 1 मंथ को पाया? मैं तो अगर इसको बात करूँ अली भाई, मेरी लाइफ के लिए तो ये एक गोल्डन टाइम समझूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 20 साल में इतना टाइम नहीं मिला, इतना टाइम कभी भी नहीं। और हो सकता है आगे आने वाले वक्त में भी। मैं असल में थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड हमेशा से, काफी ज्यादा क्योंकि लगता ज्यादा हूँ, लेकिन आपको पता है वक्त की वजह से, वक्त उस तरीके से क्योंकि रहा ऐसा, जॉब की नौयत ऐसी, अब क्योंकि टाइम ही टाइम था तो इस हवाले से एक तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया अपनी फैमिली लाइफ को। लेकिन एक चीज़ जो मैंने इसमें सीखी, मैं इस इंटरव्यू के हवाले से यूथ को भी कहूँगा, मेरी लाइफ में जो सबसे समझ लें कि टर्निंग पॉइंट आया वो कुरान मजीद को तर्जमे के हवाले से पढ़ने से आया। किसका तर्जमा पढ़ रहे हैं आप? मैं असल में
एक तर्जमा नहीं पढ़ा। अच्छा, मुख्तलिफ स्कॉलर्स मेरे पास एक ऐप मुझे फेसबुक के सोशल मीडिया के तवज्जुद से देखने का इत्तेफाक हुआ, इस्लाम 360। अच्छा, वहां से मेरा इंटरेस्ट, हाँ वहीं से मेरा जरूर करना चाहिए जिसने एक अच्छा काम किया हो। बहुत खूबसूरत उस नौजवान ने काम किया। उस ऐप की खूबसूरती ये है कि वहाँ आपको जो तर्जमा है वो कम से कम 10 मुख्तलिफ उलमा इकराम का मौजूद है, और साथ साथ तफसीर भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर जितनी तफसीर लिखी हुई भी है और ऑडियो भी है। तो मेरी आदत है, कुछ तो ऐसी आयत होती हैं जो सिंपल होती हैं, कुछ आयत ऐसी होती हैं जहाँ एक तर्जमे से या समझ नहीं आती। ठीक है, तो फिर मैं जो है वो वैसे मैं देख रहा हूँ जो तारुल कादरी साहब का तर्जमा है, तकी उस्मानी साहब का है, ठीक है, मदूदी साहब का है। अच्छा, पढ़ने से और सुनने से सेम तरह की लर्निंग होती है? सुनना मेरा ख्याल है ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ज्यादा इम्पैक्ट करता है, सुनना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। क्योंकि ये तो मेरा ख्याल साइंस भी रिसर्च बता चुकी है कि जो पढ़ने के निस्बत जो आप अगर जो है वो सुनते हैं, इसी तरीके से जो चीज़ आप देखते हैं या जो चीज़ करते हैं, ये मुख्तलिफ आप समझ लें कि स्टेजेस हैं। ठीक है, तो जो चीज़ आप सुन लेते हैं वो कंपैरेटिवली पढ़ने की निस्बत मेरा ख्याल है वो ज़्यादा इम्पैक्ट होती है और ईजी भी है। मतलब आप वॉक कर रहे होते हैं, आप कहीं भी कोई छोटा ड्राइविंग कर रहे हैं, इसको मैं अक्सर ही कहूँगा, अगर मेरे घर का और मेरे ऑफिस का फासला अगर उसमें ड्राइविंग में जो है वो 20 मिनट लगते हैं, तो एक ट्रैफिक यूनिवर्सिटी के तौर पर आप जो है अगर पढ़ नहीं सकते उस दौरान, लेकिन अगर आप कानों में हेडफोन के जरिए अगर करें तो मेरे ख्याल खूबसूरत सा। और वैसे भी इमरान साहब टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है, आपको जो एक सड़क पे अफरा तफरी है उसके आप दो चार नहीं होते। अगर कोई रश ज़्यादा भी लग गया है या कोई सिग्नल ज़्यादा देर के लिए बंद हो गया है, तब भी आप क्योंकि आप सुन रहे होते हैं तो आप मस्त होते हैं, तो आपको जो इंतज़ार की फ्रस्ट्रेशन है वो भी रिलेटिवली कम होती है। खूबसूरत आपको बात बताऊं, जब से ये मैंने अमल करना शुरू किया है, पहले तो आपको पता है लाहौर की ट्रैफिक का, आप किसी भी सिग्नल पे रुके और आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अब मेरी वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो पता मुझे समझ आता है पता नहीं कहाँ उड़ गई है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा मदहोश होता हूँ उस लेक्चर के सुनने में। और बाद में तो ऐसा होता है कि जब घर में पहुंचता हूँ तो 4 से 5 मिनट जब तक वो लेक्चर खत्म नहीं होता मैं गाड़ी बंद नहीं करता। अच्छा, मैं सुन रहा होता हूँ। तो एक बड़ी पॉजिटिव चीज जो मेरी पर्सनैलिटी में आई है ये इस हैबिट से कि वो जो ट्रैफिक का जो वक्त होता था ना, वो जो फ्रस्ट्रेशन में गुजरता था, माशाल्लाह जो है वो पॉजिटिव अंदाज में गुजरता है। अब ये लोग क्योंकि घर में बैठे हुए हैं, फ्री हैं, मैं एपेक्स के स्टूडेंट्स की तरफ आ जाता हूँ कि अभी आपके पास तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका आप करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, आप उनकी क्लासेस का शेड्यूल और ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अब वो घरों में बैठ के एपेक्स उनको क्या फैसिलिटेट कर रहा है और इस फ्री वक्त में अब वो क्या करें अपने अपने घरों में? इस क्वेश्चन के अगर मैं कहूँ कि दो हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ अटैच थे, जो पढ़ रहे थे, उन बच्चों को तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दो अंदाज में इंगेज किया हुआ है। आपको पता है हमारी जो इंटर तक की जो एजुकेशन होती है उसके दो बुनियादी हिस्से होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव 20% होता है और 80% आपका सब्जेक्टिव होता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने दो प्लेटफॉर्म मुतारिफ करा है, ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रुप ऑफ कॉलेज को जाता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल अलहदा हमने एक जो है वो एक खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया, जिसकी खूबसूरती ये है कि आप जो है वो गेम्स के अंदाज में जो है वो अपनी टेस्ट लेते हैं। और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें न सिर्फ आप जो है वो अपने आप को इवेलुएट कर रहे होते हैं, बल्कि आपको मज़ा आ रहा होता है कि पहले टेस्ट के अंदर अगर आपके 3 गलतियां थी तो आगे ग्राफ की सूरत में आपको पता चल रहा होता है कि testguru.pk हमने ये हमारे एपेक्स का ही एक जो है समझ लें कि छोटा सा इनिशिएटिव है। सब वेबसाइट है, सब ये सब के लिए है ये। अच्छा। हम जब भी बिलीव करते हैं हम बड़े खुले दिल के हैं। अच्छा, हम जो है वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, ये प्लेटफॉर्म जो है वो सबके लिए, कोई भी जाए, कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट्स कोई भी कर सकते हैं, इट्स ओपन, कोई भी जाए वो वहाँ जाके जो है वो उसका एक लॉगिन ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। उसको आने के बाद एफएससी के जितने चैप्टर्स हैं उन सब के एमसीक्यूज हमने जो है वहाँ डाटा पे डाला हुआ है। आप वहाँ जाते हैं, आप अपने आप को चैप्टर 1 को जो है वो प्रैक्टिस करना चाहें तो आप वहाँ टेस्ट करेंगे 20 एमसीक्यूज, 10 एमसीक्यूज, 30, अपने आप को खुद टास्क देंगे। और न सिर्फ आप टेस्ट देंगे बल्कि टेस्ट के बाद आप अपने आप को इवेलुएट भी करेंगे कि उन 10 में से आपके कितने ठीक हैं, कितने खुद ब खुद नंबर आ जाएंगे, खुद ब खुद उसका बकायदा रिजल्ट कार्ड भी बनता है और आपका एक पूरी हिस्ट्री भी बनती है। अच्छा इमरान साहब, अमूमन देखा गया ये वेबसाइट्स को ओपन करना और यूज़ करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स और कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं होते।
तो क्या ये यूजर फ्रेंडली है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने मतलब हमें इस चीज का बिल्कुल अंदाजा था कि ये कुछ कम बैकग्राउंड आजकल से ज्यादातर लोग जो है वो मोबाइल पे स्विच हो गए, हाँ। तो इसलिए जरूरी था कि इसको मोबाइल अच्छा, आपने इसको मोबाइल के हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया? अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल के हिसाब से किया है क्योंकि आजकल आपको पता है एंड्रॉइड तो हर बच्चे के पास ही है, ये तो हर जगह ही मौजूद है। जी, तो हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है ये तो बड़ा खूबसूरत अंदाज में रोटी कोई हो भी ना हो बच्चा घर में मोबाइल एंड्रॉइड जरूर होगा। तो इस सूरत में मतलब आपके दोस्तों से मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा चाहे वो जनूबी पंजाब का है चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का है वो हमारे उस टेस्टब्यूरो.pk से जाके अपने और ये अंग्रेजी जुबान में है टेस्ट सारा? ये सारे क्योंकि नेशनल सिवा FSC जो है वो हमारी इंग्लिश मीडियम में होती है तो वो इंग्लिश मीडियम में। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा पोर्शन हमने अपने बच्चों के लिए लॉन्च किया है वो हमारा LMS जी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हर एक ने बनाया होता है। ठीक है। हमने जो है वो एक खूबसूरत सा एक जो है वो अपने बच्चों को क्योंकि इस टाइम टीचर सारे पढ़ा तो चुके थे, आप कोर्स कंप्लीट कर चुके थे, लकीली हमारा जो ड्यूरेशन होता है हो चुका था, तो इस वक्त जो जरूरत होती है FSC के स्टूडेंट को वो टेस्ट की होती है। अब FSC के स्टूडेंट्स बोर्ड का इम्तिहान देंगे जी, अगर हुआ तो नहीं होगा ये तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ ये हो सकता है कि जो पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हो जी, ये assumption है कि हो सकता है उनको तो 9th वालों को 10th में कर दें, पार्ट 1 को पार्ट 2 में कर दें, लेकिन जो FSC का है सेकंड ईयर का है उसको तो गुजारेंगे किसी ना किसी सूरत में। जी, अब तक क्या इंफॉर्मेशन अभी तक जो एग्जाम ले रही है गवर्नमेंट इंटर के या नहीं ले रही? अभी तक तो कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कुछ नोटिफिकेशन किस महीने में होता है? ये अमूमन जो है वो मई के अंदर स्टार्ट होते हैं। ये मई तो आने वाला है ना, मई के अंदर के बाद मई में हम अभी तो क्योंकि पहले हमेशा होता है 10th का होता है फिर 9th का होता है फिर सेकंड ईयर का होता है फिर फर्स्ट ईयर का होता है। नहीं हुआ ना 10th इसमें पहला 10th का हो गया था, 10th का हो गया था, प्रैक्टिकल रहते थे, अभी 9th का शुरू हुआ था तो ये सिस्टम बंद हुआ है। तो अभी फेक सी सर्कुलेशन तो नोटिफिकेशन तो फेसबुक पे चल रही है लेकिन ऑथेंटिक अभी तक कोई नहीं आया। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये तो हो गया ना काम जो आपने बताया कि स्टडी से रिलेटेड ये कर सकती हैं घर में बैठ के। आपने जैसे लेट सपोज अगर आप किसी को हायर करना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत सारे टीचर्स के भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के इंटरव्यूज करते हैं आप, तो आप जो टॉप 5 क्वालिटीज देखते हैं किसी को हायर करने से पहले वो बताएं कौन कौन सी है, एक दो वर्ड से बतानी है आपने बस। अच्छा, इसमें हमारा जो विजन है वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम ये सभी कहते हैं खान साहब एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज, मैं थोड़ा सा अली भाई इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एपेक्स के वो वाहिद आप समझ लें कि अगर पूरे आप पंजाब के जितने भी कॉलेजेस हैं उनको एक्सप्लोर करें तो आप देखेंगे कि जो एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज की जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं सारे वो हैं जिन्होंने अपना सफ़र जो है वो एज उस्ताद शुरू किया। ठीक है, मतलब हम जो है वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, हम लोग वो लोग हैं जो उस्ताद से ट्यूशन पढ़ाने से स्टार्ट किया, ज़्यादातर कॉलेज से स्टार्ट किया पंजाब में, वो ज़्यादातर ऐसे ही हैं लोग जो टीचर थे, ट्यूशन्स पढ़ाई, एकेडमी बना ली, फिर कॉलेज बना लिया, फिर यूनिवर्सिटी। मैं बड़े कॉलेजेस की ज़्यादातर बात कर रहा हूँ, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी अपने बच्चों, मैं विजन एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का आपको बता रहा था, हमने इन 20 सालों में एक चीज़ बड़े गौर से देखी कि एक अलमिया था, एक लैकिंग थी। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अब उसको तो हम बदल नहीं सकते, वो एक रट्टा सिस्टम है या जो भी है, हम तोते प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे बच्चे 16 साल पढ़ने के बाद जैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं, जैसे ही आप प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं तो आपकी वो तो तालीम जो होती है वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं हेल्प नहीं कर रही। बड़ी अजीब सी बात मैंने देखी है एज ऑब्जर्वर कि वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जो आपको स्किल्स चाहिए होती है, सॉफ्ट स्किल्स चाहिए होती है, पीपल स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको चाहिए होती हैं, एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली नहीं दे रही होती। तो हमने जब एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज का विजन पूरा का पूरा डिज़ाइन किया तो उसमें एक चीज़ हमने ये देखी, तालीम के साथ तरबियत की तो सारे बात कर रहे होते हैं, ये तो आप समझ लें कि लाज़िम मलज़ूम है। अच्छा, तालीम के साथ तरबियत में पिछले दिनों इमरान साहब अदनान सिद्दीकी का एक इंटरव्यू देख रहा था, मुझे उसके एक जुमले ने बड़ा इंस्पायर किया, जो मेरे पास तुम हो ड्रामे में भी आए हुए थे, बड़े आजकल फेमस हो गए। वो कहते हैं कि ये जुमला ही गलत है, तालीम और तरबियत। मैं जब तक ना चौंक गया, मैंने कहा ये शायद कोई नई फिलोसफी देने लगा है टीवी पे बैठ के। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, वो कहते हैं तरबियत और तालीम है ये वर्ड एक्चुअल में, कि आपने तरबियत पहले करनी है और तालीम बाद में देनी है। तो मैं एक एक्टर से वैसे इतनी डेप्थ फिलोसफी बड़ी बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं भी आपको यही बात कर रहा था, बड़ी अच्छी मुझे बात लगी, बहुत खूबसूरत बात, कि तरबियत और तालीम है, उन्होंने कहा वर्ड
ये तो एक समझ लें कि एजुकेशनल इदारे का ये तो फर्ज बनता है। लेकिन हमने जो एक चीज़ जो जिद्दत देखी, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल ही हमें एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लॉन्च करने का इत्तेफाक हुआ। नए होते हैं तो आपके पास इनोवेशन के मौके भी ज़्यादा होते हैं, नए होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, अथॉरिटी भी ज़्यादा होती है। तो हमने देखा कि वो जो लैकिंग थी, जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार नहीं कर रहे थे, हमने देखी कि वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करनी तरफ आते हैं। पहले बताइए कि आप खुद इंटरव्यू करते हुए एज अ कैंडिडेट में क्या क्वालिटीज देखते हैं? अच्छा, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी हम ये देखते हैं कि हम नहीं, आपकी मैं बात कर रहा हूं, मैं जो चीज़ देखता हूँ कि मैं लाजमी उससे ये पूछता हूँ कि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपने किस किस को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर में हिस्सा, एक्टिवनेस कितना था, वो कितना है, वो मैंने एक चीज देखी है, जो जितना ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा होता है वो उतना ही अच्छे तरीके से, यानी कि वो एक्टिव कितना है। अच्छा, सेकंड दूसरी चीज जो है वो उसकी कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन बस ठीक है। थर्ड जो है वो कितना डेडिकेटेड है, ठीक है, यानी कि उसमें रिस्पांसिबिलिटी कितनी है, ठीक है, ये तीन हो गए। फोर्थ चीज है उसका लर्निंग एटीट्यूड कितना होना चाहिए उसमें, ये वो चीजों को अब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी टू चेंज है उसके अंदर। ओके, पांचवी और पांचवी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बीइंग टीचर कहूंगा उसका कॉन्फिडेंस है। अच्छा, अब गौर करें इमरान साहब, इन पांचों क्वालिटीज में आपने कहीं जिक्र नहीं किया कि मैं उसके नंबर्स कितने देखता हूँ, आपने कहीं जिक्र नहीं किया कि मैंने उसका CGPA कितना आया होगा, आपने कहीं जिक्र नहीं किया कि मैंने ये देखा हो कि उसकी अटेंडेंस कितनी होगी। आप जो 5 क्वालिटीज देखते हैं, तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में भी यही 80% कह लें चीज़ें देखी जाती हैं जो CEOs और HR हेड्स हायर करते हैं कैंडिडेट्स को। अब मैं आ जाता हूँ स्टूडेंट्स की तरफ। अब आपके स्टूडेंट्स को जिसने हायर करना है, उस शख्स ने भी कमोबेश यही क्वालिटीज देखनी है जो आप देख रहे हैं। अब ये बताइए कि इन 5 क्वालिटीज को बिल्ड करने के लिए आप और एपेक्स क्या कर रहा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह एपेक्स को एजाज़ है। मैंने आपको बताया कि हमारी जो फिलॉसफी है, हमारा जो विजन है, वो हमने इसी थ्योरी को देखा। हमने जब देखा कि अब तो जिद्दत के साथ साथ जितनी भी बड़ी कंपनीज, अगर अमेजन, जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, उन्हें तो आप तो बात नंबर्स की बात कर रहे थे, वो तो डिग्री देखना बंद कर दी। उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही सॉफ्ट स्किल्स है। अगला ज़माना, क्योंकि आप कंप्यूटर से मुकाबला नहीं कर सकते मेमोरी में। हम ये जो यहाँ बच्चे कंप्यूटर, आप आज 6 इंच के गैजेट के अंदर जितना नॉलेज है, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया का नॉलेज उस 6 इंच के गैजेट में है। क्लिक करें। तो अब फ्यूचर के अंदर ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको किस तरह के बच्चे तैयार करने हैं, क्योंकि अगर आपके मुकाबले में रिपोर्ट्स हैं तो फिर तो आप तो अगर मेमोरी के हवाले से कर सकते हैं, बेहतर हो सकता है, किसी सूरत में आप नहीं कर सकते। तो जो मैं देख रहा हूँ बीइंग अ टीचर, जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 स्किल्स आपको सर्वाइव करेंगे। एक स्किल होगी पीपल स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशंस, कनेक्शंस आपके अच्छे हैं, आप लोगों से कर सकते हैं, तो फिर आप सर्वाइव कर देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिएटिविटी। आपको इनोवेशन लानी पड़ेगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों के पीछे, बनाने के पीछे क्रिएटिविटी होती है इंसान की। तो हमेशा से मेरे अपने बच्चे के लिए भी यही तरजीह है, और अपने एपेक्स के ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बच्चे क्या रहे हैं ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बातें तो बहुत हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तरबियत हम कर रहे हैं, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम बताएं जो कर रहे हैं, जो आप समझते हैं कि इसकी वजह से ये 5 स्किल्स स्टूडेंट्स में इनकलकेट हो जाएंगी। इसके लिए अली भाई हमने एक खूबसूरत एक प्रोग्राम डिजाइन किया। अच्छा, बिल्कुल अलग हटके, जिसको हमने लाइफ लर्निंग प्रोग्राम का नाम। अच्छा, लाइफ लर्निंग प्रोग्राम। ये लाइफ लर्निंग प्रोग्राम बेसिकली, अब ये सवाल ये होता है कि किस तरीके से होगी। अब हमारे पास कॉलेज के अंदर एक अजीब सा एक ये भी होता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। मतलब चाहिए तो ये सारी चीजें स्कूल को डेवलप करना, हमारे पास तो बच्चा आता है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए भी तो आएगा, इंटर करेगा, ग्रेजुएशन भी आपके पास ही करेगा। वो कम होता है आजकल यूनिवर्सिटीज, वो जब से ग्रेजुएशन जो है BSc करने के लिए यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, ज्यादातर जो इंटर के बच्चे जो होते हैं वो 2 साल के लिए आते हैं, और उसमें भी इतना ज्यादा बर्डन है, इतना बच्चे आजकल नंबर का क्रेज है, अमीनिया है, तो सारा कुछ पता है। आप कैसे हम लोग करेंगे? आप मेरी बात तभी बेहतर समझ पाएंगे जब आप इस सिचुएशन को समझें। नंबर भी लेना आपके लिए जरूरी है। नंबर जरूरी है, लेकिन आप ये देखें कि बच्चा बिजी कितना है। ठीक है, अब आप क्लासें पढ़नी है, उसने आप ना चाहते हुए भी वो ट्यूशन पे जाता है, उसके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो हमने एक खूबसूरत सा एक स्मार्ट तरीका इंट्रोड्यूस कराया। वो ये था कि हम बच्चों को जो है वो अवेयरनेस जो है वो वीक के अंदर जो है वो 1 या 2 लेक्चर ऐसे रखे जाए, क्योंकि अगर आप वीक के अंदर 40 मिनट
80 मिनट निकालना इजी होता है। अच्छा, इजी कंपैरेटिवली कि आप पूरा दिन बिठा के उनको समझाएं। वो लेक्चर्स कौन देंगे? वो लेक्चर्स जो होते हैं वो ये हमने नहीं किया कि अपने असातिज़ा के साथ ये लेक्चर दें। अच्छा, वो नहीं उसकी करते। प्लानिंग इस तरीके से है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। अच्छा, आपको पता है टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना जी दिया। जी बिल्कुल। अब आप खूबसूरत से खूबसूरत बात किसी भी दुनिया के कोने पे हो रही हो, आप अपने जो है वो बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। हम इसमें वो कतन ये नहीं करते, शर्माते कि कोई अच्छी बात अगर किसी ने की है तो अपने बच्चों से वो शेयर ना करें। हम इस मामले में बड़े ओपन हैं। एक तरीका कार तो ये है कि हम मुख्तलिफ जो भी अच्छे लोग जिन्होंने खूबसूरत फिलॉसफी दी है, टेड टॉक का एक प्लेटफॉर्म है, बुद्धिस्ट हो, हिंदू कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, एक तो हम ना लेक्चर्स के जरिए जो है वो उनको वीडियो सिखाते हैं। उनको वीडियोस, उसके अंदर हमारा टीचर जो है वो उनको एक कंप्यूटर लैब में ले जाता है। 40 मिनट बच्चा एक खूबसूरत सा लेक्चर सुन लेता है, या वो डॉक्यूमेंट्री एक खूबसूरत वे होता है ट्रीट करने का। मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट भी क्रिएट करता है कि आने वाली कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करेगी, इस तरीके की मुख्तलिफ कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ एक हफ्ते में ये एक दिन होता है। मेरा ख्याल है अगर आप बर्डन ये अगर आप हमारे पास जो बच्चा स्पेंड करता है ना वो एक पहले फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं तो वो कम से कम जो है वो हमारे पास जो है वो 30 हफ्ते गुजारता है। तो ये 30 लेक्चर उनको 30 लेक्चर एक साल और 30 अगले साल 60 तो ये 60 लेक्चर्स टर्निंग पॉइंट होते हैं। बाद बात किसी की एक बात भी आपकी जिंदगी को एक रोड मैप दे सकती है। उसके बाद कुछ आप डिस्कशन भी करवाते हैं, वो लेक्चर सुन के बस घरों में चले जाते हैं? नहीं, उसके साथ साथ नेचुरल सी बात है आप सीट लगा देते हैं। हम लोग वो जो 40 मिनट का लेक्चर होता है उसको प्लान इस तरीके से हेड ऑफिस कर रहा होता है। 20 से 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री होती है और हमारी जो हर कॉलेज के अंदर जो है वो इसका एक इंचार्ज होता है जो हमारे साथ ट्रेनिंग के महीनों से गुजरा होता है। वो स्टूडेंट है या वो फैकल्टी मेंबर? वो फैकल्टी मेंबर। लेकिन हम बच्चों को इसके अंदर इंगेज करते हैं। हम बिलीव करते हैं कि बच्चे करके सीखते हैं। हम बच्चों को मुख्तलिफ टास्क देते हैं, सोसाइटीज बनानी है। जैसे कैंटीन काउंसिल है हमारी, जी आपको लगेगी कि हमारे बच्चे ही हमारे उस कैंटीन की हाइजीनिक का और उसकी प्राइसेस कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके की जब आप बच्चों पे हमारा आपने वो भी तो प्लान किया था कि थानों में जाया करें और स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में जाया करें, इमरजेंसी 1112 का पता होना चाहिए आपको। वो एक तो हमने ना इस पूरी जुडिशरी सिस्टम कैसे वर्क करता है इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है। कचहरी में अगर नहीं भी जा सकता वैसे तो हम कोशिश करते हैं उनको लेके जाए, अदरवाइज हमने हर पूरे पाकिस्तान के सिस्टम्स पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है जो कम से कम उनको बता देता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी में पर्चा हो जाए तो क्या उसका तरीकेकार है, हमारा जुडिशरी सिस्टम कैसे काम। लेकिन पर्चे में हाथ पैर फूल जाते हैं, कोई समझ नहीं आ रही, अवेयरनेस नहीं है ना कि क्या होने वाला है हमारे साथ। और हमारी यही इग्नोरेंस को तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे दूसरे लोग। अगर आप जो दिहाड़ी लगाते हैं अगर आप बच्चे को कम से कम आने वाले वक्त के चैलेंजेस से फेमिलियर करते हैं, उन्हें बता दें कि ये इजी है, इसका कानून में ये प्रोसेस है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इतना अच्छा हो जाता है कि वो इजीली लगाते हैं उनको, वो वहां से भी बच जाएंगे। और उसके अलावा एक अली भाई हम काम कर रहे हैं जो अपने प्रोफेशन के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग होते हैं जी हम कोशिश करते हैं कि अपने कॉलेजेस में उनको उन्हीं को बुलाएं, इनवाइट करें, उनको जैसे बैंकर्स को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, कोई एंटरप्रेन्योर है वहाँ वो गेस्ट स्पीकर्स लेक्चर देते हैं। गेस्ट स्पीकर देते हैं। एक तो मूवीज के थ्रू आप देख रहे हैं, मल्टीमीडिया के थ्रू, और कुछ जो है रियल टाइम हम जो है वो 2-3 दफा जो है। इमरान साहब एक और भी बड़ा अच्छा वे होता है लर्निंग का कि आप लोगों को, स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइजेशंस में लेके जाएं, प्लांट्स का विजिट करवाएं और उनको सीइंग दिखाएं, हैपनिंग दिखाएं वहाँ पे कि कैसे प्रोसेस होता है, चीज़ कैसे बनती है, ए से लेके जेड तक। कोई ऐसा प्लान करते हैं आप? ये तो रिक्वायरमेंट्स है, ये तो हिस्सा होता है, ये तो सारे कर रहे होते हैं। इसमें आप देख रहे होते हैं कि अगर आप मेडिकल के आपके बच्चे स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के हैं, अगर आपके कंप्यूटर के हैं तो नेचुरल सी बात है आप जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड किसी में ले जाते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर जो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचते हैं वहाँ होता है, लेकिन हम इसको कर रहे होते हैं जहाँ जहाँ हमारे बच्चों को। अच्छा, कोई आप रिजल्ट मिला है आपको, महसूस हुआ है आपको कि आपकी जो लाइफ लर्निंग प्रोग्राम्स की वजह से आपको कोई ऐसा महसूस हुआ है कि स्टूडेंट्स में पॉजिटिविटी आई है या एटीट्यूड डेवलप हुआ है, या जो आप स्किल्स की बात कर रहे हैं वो किसी न किसी हद तक वो स्किल्स डेवलप होनी शुरू हो गई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे क्योंकि 20 साल हो गए इस एजुकेशन में। मैं आपको क्रक्स बताता हूँ कि वो तमाम बच्चे जिनको ये जिम्मेदारियाँ देते थे, क्योंकि हम आपको पता है जो डूअर होता है वो शुरू से वही काम कर रहा होता है। जब हम अपनी क्लासेस के अंदर जब पढ़ाया करते थे, मैंने ये एक चीज़ बड़े ज़बरदस्त अंदाज में देखी, जो प्रॉक्टर्स होते थे, जो टीचर्स को हमेशा मैंने अपने, जब भी अब
क्योंकि बच्चे फेसबुक के सोशल मीडिया के जरिए अब आपके कांटेक्ट में आपको पता चलता रहता है कौन क्या कर रहा है। मैंने खूबसूरत बात देखी, वो बच्चे चाहे वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, अगर वो इन सारी चीजों में अच्छे थे तो वो इस टाइम जो है वो लीड कर रहे होते हैं। अच्छा। मैं इसलिए बार बार अपने एपेक्स के अंदर अपने टीचर्स को भी और अपने बच्चों को लाजमी चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि हर बच्चे को एक यूनिक सिग्नेचर पॉइंट देके भेजा होता है। सिग्नेचर पॉइंट का क्या मतलब है? यूनिक सिग्नेचर एक ऐसी इनबॉर्न क्वालिटी होती है जो आपसे बेहतर दुनिया में वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है। ऐसी एक स्किल होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। तो हम कहते हैं कि आप ये तो जुल्म होगा ना, आप सारे बच्चों को जो नाक पे लगा दें, सारे बच्चों को डिबेट पे। हम ये तरीका करते हैं कि बच्चों की उस स्किल को देखते हैं मुख्तलिफ क्वेश्चन के जरिए, और फिर उसकी स्किल के अकॉर्डिंग जो है वो उसको उसमें कुछ तो जनरल चीजें होती हैं जो आप डॉक्यूमेंट्री शेयर करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्किल्स होती हैं। मिसाल के तौर पर मुझे लगता है कि आप जो है वो अच्छा गा सकते हैं। हमारे अलमिया ये है कि आगे उसको गाइड करने वाला नहीं होता कि अगर गायकी को तुमने बेहतर करना है तो अलहमरा के अंदर बकायदा प्लेटफॉर्म। तो लास्ट टाइम जहाँ जिस इदारे में मैं काम कर रहा था तो वहाँ 2 बच्चे थे मेरे पास, एक जोहेब था और एक अली था। दोनों उनकी खूबसूरत आवाज़ थी। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने उनको अलहमरा तक का रास्ता बताया। और मैं एक दिन फैज साहब के फेस्टिवल में गया तो आप अली हैरान होंगे कि वहाँ ना एक ड्रामा हो रहा था, और उन ड्रामों में ना उन्होंने ब्लैक कलर के लिबास पहन के बड़ा खूबसूरत अंदाज में कर रहे थे। मैंने जब गौर से देखा तो वो 5 बच्चे ऐसे थे जो मेरे जो हाथ के लगाए हुए पौधे थे जो मेरे इदारे में। वो खुशी की टीचर्स के लिए तो सबसे बड़ी खुशी की इंतहा ये होती है कि जब वो अपनी चीजें जो की गई चीजें जो है वो अपने बच्चों में देखता है। और बाज़ औक़ात किसी मार्केट में पीछे बाग के एक बच्चा है और आपके कंधे पे हाथ लगा के कहे सर प्लीज अस्सलाम वालेकुम, ये तो हर जगह होता है। ये भी एक तो बड़ी अचीवमेंट होती है। लेकिन आप अगर अपने बच्चों को उन मुकाम पे देखते हैं जहाँ भेजना चाहते हैं तो वो खुशी का जो एस्पेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। अच्छा, आपका जो ये लाइफ लर्निंग का जो टर्न है, लाइफ टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि आप भी पहले रेगुलर टीचर थे, वही टीचर जो नंबरों की दौड़ में लगा हुआ है और उसकी दिन रात कोशिश ये है कि वो नंबर ज़्यादा दिलवाए स्टूडेंट्स को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में भी उसी टीचर की ज़्यादा इज्जत होती है। पेरेंट्स भी कहते हैं कि उस टीचर के पास जाए वो नंबर ज़्यादा दिलवाता है, और सोसाइटी में भी उसकी इज्जत होती है क्योंकि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच जाते हैं, उसको पजीराई ज़्यादा मिलती है। तो आपका शिफ्ट इस तरफ कैसे आया? सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के हवाले से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए और ये सारी जो स्किल्स हैं, इसको ना जब हम आपस में बैठ के जब इसको प्लान कर रहे थे, आपको शेयरिंग बताऊं कि सिर्फ मैं अगर लाहौर बोर्ड की एग्जांपल दूं तो इसमें जो एफएससी में बच्चा अपेयर होता है वो कोई 2.25 लाख बच्चा अपेयर होता है। ठीक। और जो मेडिकल में जो टोटल बच्चे जाते हैं ना गवर्नमेंट सेक्टर में वो 3300 बच्चा है। 3300 इतनी सीट्स ही हैं बस। और पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। और इंजीनियरिंग की अगर बात करूँ तो 5000 बच्चे हैं। 5000 मतलब पौने 2 लाख बच्चा सबकी ख्वाहिश हो सकती है। ये 2% बनता है। 10,000 बच्चा अपना फील्ड करता है और हम 1,75,000 बच्चों को भूल जाते हैं। हमने सोचा कि इतनी बड़ी मेजोरिटी जो है हमारा सबका फोकस यही है। हम नेचुरल सी बात है जो जिसका स्किल है उसको हम कोशिश भी करते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते हैं कि उनको पहुंचाएं, लेकिन सारे तो नहीं जा सकते। डॉक्टर इंजीनियर को रिश्ते बड़े अच्छे अनरियलिस्टिक है ना, वो तो आपकी बात ठीक है। जैसे डॉक्टर का बता दिया, इंजीनियर का बता दिया, फौरन से रिश्ते जो है ना उसकी लाइन लग गई। भाईजान अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आपने खुद ही हॉस्पिटल बना लिया है तो डॉक्टर आपके मुलाजिम हैं तो रिश्ते और बनते हैं ना। हम ट्रेंड चेंज करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता शऊर आएगा। अभी भी लोग एंटरप्रेन्योर को बेरोजगार समझ रहे होते हैं, लेकिन वक्त लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात हमारे लिए इसलिए है कि अल्लाह ने हमें ये हिदायत बख्शी कैसे आप करना है, क्योंकि आप भी एक जमाने में नंबरों वाले उस्ताद थे। ये इसलिए आया कि एक तो हमारी ना पूरी टीम की लर्निंग की आदत है। टीम को छोड़ दिया, आप अपनी ज़ाती बात बताएं। मैं जब से हमने पढ़ना शुरू किया, जैसे मैं पढ़ता गया, इंस्पिरेशन हुई आपको? इंस्पिरेशन भी बहुत सारी थी। सोशल मीडिया से आहिस्ता आहिस्ता जब आप लगे, आपको पता है सोशल मीडिया एक अजीब सी चीज़ है, आप इसको जैसे यूज करना चाहिए वैसे आपसे बिहेव करता है। किसने आपको इंस्पायर किया जो आपको शिफ्ट किया इस तरफ? आपको इसमें तो बहुत सारे लोगों के नाम हैं। उसमें जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें मुझे जो ज़्यादा इंस्पायर करने वाले लोगों में से थे वो जैकमा था। उसके अलावा जो है वो बिल गेट्स तो थे ही थे। उसके बाद अगर मैं लोकल की बात करूं तो बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं। कासिम अली शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन आप यूथ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैसर अब्बास है, उमैर जलियांवाला है।
ये वो लोग हैं, मेरा ख्याल है इन्होंने सोशल मीडिया को इतना खूबसूरत अंदाज में, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि वो चीज़ जो 10-10 मिनट की लोग जो है वो फजूल चीज़ें देखते थे, अब अगर वो 1 घंटा फजूल देख रहे हैं तो 10 मिनट इनको सुन लेते, तो वो 10 मिनट ही मेरा ख्याल है काफ़ी होता है, क्योंकि आप अगर बदलना चाहते हैं ना तो आपको मेरा ख्याल है एक सेंटेंस ही काफ़ी होता है। वैसे आपको एक और भी बात बताऊँ, एक ज़माना था दुनिया में, पाकिस्तान में पोर्न साइट्स जो थी वो नंबर 1 रेटिंग पे थी देखे जाने वाली। अब सोशल मीडिया हो गया, और अब सोशल मीडिया में ये लेक्चर्स भी हैं और इसके साथ ट्रेनिंग्स भी हैं, मजहबी लेक्चर्स भी हैं। बिल्कुल। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, ये लगता है कि सिर्फ शिफ्ट लोगों का आता जा रहा है। पहले तो कुछ था ही नहीं ना, कुछ भी नहीं था। जब ये आपने जैसे कहा कि 10 घंटा अगर उसने कोई फजूल काम देखा है तो 10 मिनट इसको भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अच्छा, फिर कोई किताब ने आपको इंस्पायर किया? मुझे रॉबिन शर्मा की बुक्स ने बहुत शदीद इंस्पायर किया। मैं आप समझ लें कि दीवानों की तरह जो है वो प्रैक्टिकल फिलॉसफी देता है। मैंने सबसे पहले उनकी किताब पढ़ी था मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ठीक है। उसके बाद जो है वो 5 AM क्लब रिसेंट उनकी किताब आई है, मतलब प्रैक्टिकली वे बताता है। तो 5 बजे उठते हैं फिर आप? मैंने उठने की कोशिश की। मैं ये थोड़ा सा आप समझ लें कि ऐसा होता है मुसलसल आपको, क्योंकि जब आप प्रॉपर उस पर आ जाए तो फिर तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन सकते हैं। मैंने मुख्तलिफ फेजेस आए हैं, मैं 2 महीने मुसलसल 5 बजे उठा हूँ, फिर फेज कुछ आया और फिर अपने आप को एनर्जी दोबारा। लेकिन मैंने देखा कि जब भी मैं 5 बजे उठता था मेरे पास इतना वक्त होता था, हम सारे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि वक्त नहीं होता। मैं बैठा हूँ और बच्चे के साथ कर रहा हूँ और मेरे जहन में चल रहा है कि इसलिए मैं प्रोडक्टिव काम करूँ। तो यही अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं, 5 से जो 8 बजे तक का ड्यूरेशन होता है जिसमें आपके बच्चे भी सोए होते हैं, वो आपका ज़ाती टाइम होता है। इतना अली भाई एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ यूथ सबको करूंगा कि तजर्बा करके देखें। 5 बजे आपको लगेगा कि वक्त खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा, मेडिटेशन का शौक आपको कैसे पड़ा हुआ? इस एक्सपीरियंस से जब आप गुजरे तो वो कैसा? ये सारी चीजें जो अब ऐसे सब सीखते हैं ना, ये कनेक्टिविटी है। ठीक है। आप सबसे पहले जो है वो नेचुरल सी बात है, आप सक्सेस को देखने लगते हैं, अपने आप की सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ आते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ना आपको चीजें मिलने लग जाती हैं। एक डॉट से दूसरा डॉट, दूसरे डॉट से कनेक्टिंग डॉट भी एक थ्योरी है, फिर कनेक्टिंग द डॉट। इसमें मैंने देखा कि जितने भी ट्रेनर्स हैं सारे बात कर रहे हैं मेडिटेशन की, सारे बात कर रहे हैं मेडिटेशन की। अच्छा, कुछ तो होगा ना। इस्लाम भी मुराकबे की बात कर रहा है। तो जब मैंने प्रैक्टिकली इसको करके देखा तो वाकई जब आप 10 मिनट चाहे वो करें, जब आप आंखें खोलते हैं तो आपको लगता है कि आप एक बिल्कुल ही न्यू वर्ल्ड में आ गए। ठीक है। मुश्किल काम है शुरू में। कैसे होती है, कैसे ये जरा बताएं इसमें जो मेडिटेशन आप अली भाई, मैं आसान सा इसका फॉर्मूला बताऊं। मैं आपके साथ बैठा हूं ना, मैं अभी भी मेडिटेशन कर सकता हूं। अच्छा, बात करते हुए? बात नेचुरल सी बात है, जब आप बात कर रहे हैं आपके पॉज में मैं मेडिटेशन कर सकता हूं। ओके। वो क्या मेडिटेशन है कि आप अपना ध्यान अपनी सांसों पे दीजिए। अच्छा, सांसों पे आप देखिए कि सांस कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है। मतलब जब आप दिमाग अजीब सी हमारी चीज है, जैसे ही आप सोचते हैं ना प्रेजेंट के बारे में, मतलब आप अगर देखें ये मंकी माइंड इसको कहा जाता है। हर वक्त या तो हम फ्यूचर में होते हैं या पास्ट में होते हैं, हर वक्त। जैसे ही आप अपनी सांस पे तवज्जो देते हैं या जैसे ही आप समझ लें ट्रैप लगा लें कि अगली सोच कौन सी आई, आपका दिमाग सोचना बंद कर देगा। ओके। मतलब जो भी आपके अगर रिग्रेट्स हैं, फेयर्स हैं, वो पास्ट में, एंग्जाइटी है, ये जो भी है वो फ्यूचर में। अगर प्रेजेंट में इस टाइम हम बैठे हमें कोई मसला नहीं। सही है। अगर आप यहाँ इसको एंजॉय नहीं कर सकते ना एक लम्हा, तो फिर आप फ्यूचर भी एंजॉय द करंट मोमेंट। ये फिलॉसफी बहुत पॉपुलर है, कुछ लोग इस पे एग्री भी नहीं करते कि अगर, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना शुरू कर लेना। आपके एंजॉयमेंट्स हैं क्या, प्लेजर्स क्या हैं आपके? आपको क्या करके बहुत ज्यादा मुझे मिलता है, खुशी मिलती है? आजकल अगर मैं बुक रीडिंग में मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे फूलों के साथ मॉल टाउन पार्क में, मैं आपको एक अपनी अजीब सी बात बताऊं कि संडे में जब मैं उठता हूँ 5 बजे, तो मेरी एक आदत है कि मैं मतलब 3-3 घंटे जो है वो किसी एक फूल के साथ बैठा रहता हूँ। अच्छा। और आपको मैं बता नहीं सकता कि कितना एंजॉय कर रहा होता हूँ। मुझे मतलब किसी भी 1000 लोगों की कंपनी से भी ज़्यादा मजा आ रहा होता है नेचर से। जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, आप देखते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो किस किस अंदाज में जो है वो आपको मुतासर कर रहा होता है। आपको एक मट्टी, बेजान मट्टी होती है और उस मट्टी में ऐसे ऐसे कलर के फूल होते हैं। फिर आप आसमान पे जब देखते हैं वो फूल, ब्रीज, सुबह सुबह आपको पता है ठंडी हवा चल रही होती है, परिंद होते हैं। तो मुझे जो समझ लें कि प्लेयर अब जो मिलती है ना, हर एक का अपना जो है वो अंदाज है। मुझे तो
तन्हा नेचर के साथ बैठने में, अच्छा। पहाड़ों में, किताब पढ़ने में और अपने बच्चे के साथ वक्त गुजारना। अच्छा, ये बताएंगे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आपने 100 आवर्स एक शख्सियत के साथ गुजारने एक कमरे में, लेकिन आपके पास ना टीवी है, ना मोबाइल है, ना अखबार है, कुछ भी रीडिंग मटेरियल और लिसनिंग मटेरियल नहीं है, तो कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जिसके साथ आप और वो आपके साथ 100 आवर्स। मैं दो लोग कहूँगा। एक अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो अहमद रफीक करता है। नहीं, आप तो मानेंगे क्या, वो मानेंगे आपके साथ वक्त गुजारने के लिए? ऐसी शख्सियत का नाम आपने लेना है कि आपको एतबार हो कि अगर मैं उसको फोन करूं तो वो भी राजी हो जाए इस बात पे। मेरा एक दोस्त है, लिया में होता है। जी जी माशाल्लाह, उसे भी हमारी पढ़ने पढ़ाने की अक्सर ही डिस्टेंस दूर है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने जो है वो बड़ा। जी जी उसका नाम है आतिफ। ओके। तो हमारी क्योंकि डिस्कशन, वो मान जाएगा, वो मान जाएगा, आप भी मान जाएंगे यार, एक वो शख्सियत ऐसी शख्सियत, और मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की कंपनी से बहुत अच्छा सीखें। 100 आवर्स आप उसे गुजार सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी जिंदगी के पता चल जाए कि 100 डेज जिंदगी आपके रह गए और आपकी 100 डेज के बाद जिंदगी खत्म होने वाली है, तो आप इन 100 डेज में क्या प्लान करेंगे, क्या एक्टिविटीज करेंगे? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मजे की बात बताऊं, जब से कुरान मजीद पढ़ा है ना, अरे भाई ये मुबालगा नहीं है, मैं तो रेडी, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आप हकूक पूरे कर रहे हैं लोगों के, हकूक से मुराद ये आप पूरी दुनिया को तो नहीं कर सकते, कम से कम किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे, आपकी जात से किसी को दुख नहीं पहुंच रहा, मतलब आप अपना हर दिन ऐसे प्लान करें कि कोई भी बात, अभी मैं बात आपसे कर रहा हूँ और मैं चला जाऊँ, ये लास्ट मीटिंग है, मैं कोई ऐसी बात ना करूं कि इसके बाद अगर डेथ हो जाए तो वो आप पे बुरा इंप्रेशन रहे। अगर आप हर दिन ऐसे गुजारते हैं तो आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मैं स्पेशल आइटम जो आजकल नहीं कर रहे और फिर इस खबर के बाद आप करना शुरू कर, मैं कुरान समझ रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि मैं कुरान को समझूंगा और ट्रैवल करूंगा। अच्छा, मजीद आप मैं इसको और समझूंगा और ट्रैवल करूंगा नेचर के साथ, ज्यादा नेचर के साथ। हाँ साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी ऑडियंस, आपने बड़ी खूबसूरत और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू सुनी इमरान खान साहब की। दुनिया में दो तरह से लोग होते हैं, एक तरह के लोग वो हैं जो ज़िंदगी में आबा व अजदाद के दीन को फॉलो करते हैं और जो रवायात हैं और जो कल्चर है उसको फॉलो करते रहते हैं और आखिर में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो ज़िंदगी में खुद सोचते हैं कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, इस दुनिया में हमारे आने का मकसद क्या है, हमें कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो करनी चाहिए। तो आपको यकीन आ गया होगा कि मैंने आपकी मुलाकात दूसरी वाली कैटेगरी की शख्सियत के साथ, इमरान खान साहब के साथ करवाई है। मैं उम्मीद करता हूँ ये गुफ्तगू आपके लिए वैल्यूएबल होगी, आपकी ज़िंदगी में कोई होप क्रिएट करेगी, आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगी और इस गुफ्तगू के बाद आप कोई ना कोई ज़िंदगी में डिसीजन ज़रूर लेंगे, क्योंकि वो लोग ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की करते हैं, ज़्यादा आगे जाते हैं जो ज़िंदगी में डिसीजन लेते रहते हैं। और एक शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात की कि नो बैड डिसीजन इज़ बेटर देन नो डिसीजन, क्योंकि अगर आपका डिसीजन बैड होगा तो वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के जाएगा, अगर वो डिसीजन आपका अच्छा हो गया तो वो आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें इल्म हासिल करने, उसको दूसरों तक पहुँचाने और ख़ास तौर पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।